दिल्ली में हाल ही में मद्रासी कैंप सहित कई झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलने की घटना से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस कार्रवाई के चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और समाज के कई वर्गों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने सवाल खड़े किए, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत के आदेश का हवाला देकर इसे जायज ठहराया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि ये कार्रवाई मनमाने तरीके से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के 4 अलग-अलग आदेशों के आधार पर की गई है। अदालत ने इन आदेशों में यमुना खादर इलाके से अतिक्रमण हटाने और बाढ़ के समय पानी के बहाव को सुनिश्चित करने की बात कही थी। सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करना उनका कर्तव्य है और उन्होंने वही किया है। सरकार के अनुसार ये बुलडोजर एक्शन बाढ़ से बचाव और यमुना नदी के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। हर साल मानसून में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचता है, जिससे आसपास की बस्तियों में पानी भर जाता है। सरकार का मानना है कि यदि इस वर्ष समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो हजारों जानें खतरे में पड़ सकती थी। इस कारण मद्रासी कैंप जैसे क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। बुलडोजर कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। उनके पास न तो रहने का ठिकाना है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। लोगों ने रोते हुए कैमरों के सामने बताया कि उनके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार सब खत्म हो गया। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने पहले ही नोटिस दिए थे और वैकल्पिक पुनर्वास योजनाएं भी प्रस्तावित की गई थी। हालांकि जमीनी हकीकत में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताया। उनका आरोप है कि सरकार गरीबों को हटाकर रियल एस्टेट के लिए जमीन खाली कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, अगर कोर्ट का आदेश था भी तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ने से पहले क्या उनकी सुरक्षा और जीवन के अधिकार पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है और इसमें किसी प्रकार की मनमानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी सरकार किसी भी गरीब विरोधी नीति के पक्ष में नहीं है और बहुत जल्द पुनर्वास योजनाओं को गति दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वो प्रभावित लोगों को राहत देने और स्थायी शेल्टर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। दिल्ली में मद्रासी कैंप पर हुई बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर ये सवाल उठाती है कि क्या कानूनी आदेशों के पालन के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। जहां एक ओर सरकार न्यायालय का आदेश मानती है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर लोगों की तकलीफें भी किसी से छिपी नहीं है। आगे सरकार का असली इम्तिहान यही होगा कि वो बेघर हुए लोगों के लिए कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी राहत और पुनर्वास योजना लागू करती है।